हेलो उदय। हेलो। चलो बस बढ़िया। चलो हम यहाँ पे यूटीएम पैरामीटर देख लेते हैं आज की क्लास में। आपकी डाउट्स थे, इससे पहले अभी इस्तेमाल करा आपने यूटीएम पैरामीटर या कुछ भी? सिर्फ पढ़ा है, मैंने कभी यूज नहीं करा। ठीक है, चलिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए यूटीएम पैरामीटर का क्या मतलब होता है। यूटीएम पैरामीटर का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये ट्रैकिंग से रिलेटेड चीज़ है। ट्रैकिंग मतलब मैन हम ट्रैक अपनी वेबसाइट की, जो हमारा मेन प्लेग्राउंड होता है वो है हमारा अपनी वेबसाइट। और हमारी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रही है वही तो हम चेक करेंगे। हम गूगल एड्स भी रन कर रहे हैं, हम फेसबुक एड्स भी रन कर रहे हैं, हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, हमारी अलग अलग सोर्स ऑफ ट्रैफिक है। बट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस एड से, किस सोर्स से हमारे पास प्लेटफॉर्म पे आ रही है, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है? इसी चीज़ के लिए हम यूटीएम इस्तेमाल करते हैं, जिसे यूटीएम पैरामीटर भी कहते हैं, यूटीएम टैग्स भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। समझ में आया? ये एक ट्रैकिंग से रिलेटेड है और हम अपने वेबसाइट पर कौन से लोग किस सोर्स से आ रहे हैं ये जानने के लिए हम यूटीएम टैग इस्तेमाल करते हैं। और यही नहीं, अगर हमें यह पता चल जाए कि हमारे गूगल एनालिटिक्स में कुछ हमारे एक ऐड है, जो हमने वीडियो ऐड रन करा था, इस ऐड से कुछ लोग आए हैं हमारी वेबसाइट पर, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इनका एक ऑडियंस बना लें, कस्टम ऑडियंस, और इसी ऑडियंस को अब हम गूगल एड्स में दिखा सकें? यानी आप समझ लो कि यूटीएम के थ्रू आप अपने फेसबुक ऑडियंस को गूगल एड्स में इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव मतलब गूगल के फेसबुक गूगल के दोनों कर सकते हैं। ठीक है, समझो आप पहले यूटीएम ट्रैक ये होगा कैसे। देखो, होगा इस तरीके से, जैसे ये एक यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये कि यूटीएम ट्रैकिंग हमने एक कोड लगाया, ठीक है, अपनी। स्क्रीन शेयर कर दीजिए पहले। हाँ, स्क्रीन 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 स्क्रीन। ठीक है। विजिबल है स्क्रीन? बिल्कुल। तो यूटीएम पैरामीटर का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं। अब बहुत सारे मार्केटर हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते, वो डायरेक्ट, अभी आप क्या करते थे, डायरेक्ट आपकी जो ट्रैफिक होती थी, आपने वो ट्रैफिक जहाँ पे ले जाना था होम पेज का, यानी जो भी xyz.com था, आपने डाल दिया। आप उसके आगे कुछ लगाते ही नहीं थे और कोई नेसेसरी आप इसकी समझते ही नहीं थे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूटीएम पैरामीटर अगर किसी ने इस्तेमाल करा है तो आप समझ जाओ कि वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। और मार्केटिंग का पर्पस सिर्फ ये नहीं कि 1000-2000 रुपये, जो छोटे छोटे क्लाइंट हैं इनके लिए तो कोई काम का ही नहीं है, जो 1000-2000 में ही जिनके सांसें फूल जाती है। जो बड़े लेवल के मार्केटिंग करते हैं, जिनको रीटारगेटिंग वगैरह की अंडरस्टैंडिंग है अच्छी खासी, ठीक है, उनके लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। वैसे आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मानो हमने यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का तो पता है आपको। गूगल एनालिटिक्स एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाँ। अपनी वेबसाइट के बारे में सारी चीज़ों का पता चलता है कि हमारे वेबसाइट पे कितने रियल टाइम एक्टिव यूज़र हैं, मंथली कितने यूज़र हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, किस लोकेशन से, क्या जेंडर है, कौन सी डिवाइस है, यानी हर तरह की जानकारी आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड एनालिटिक्स में मिल जाता है। तो यहाँ पर हम यूटीएम का क्या करते हैं, यूटीएम में एक लिंक हम क्रिएट करते हैं। लिंक क्रिएशन, एक यहाँ पे हम टैग्स बनाते हैं खुद से, और इस लिंक क्रिएट करके हम अपने ऑडियंस को गूगल एनालिटिक्स में डाटा भेजते हैं। और गूगल एनालिटिक्स में हमें पता चलता है कि जैसे हम एक सिनेरियो समझते हैं, ये हमारा कैंपेन है फेसबुक एड्स का, समझो। हमने यहाँ पर 4 एड सेट बनाए, ऐसा है, 4 एड सेट में हमने अलग अलग एड्स, अलग अलग प्लेसमेंट्स, अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस की टारगेटिंग करी है, क्रिएटिव्स का इस्तेमाल करा है। तो आप यहाँ पे डाटा देख सकते हो गूगल एनालिटिक्स में कि फेसबुक एड से तो चलो आया है हमारे पास ट्रैफिक, ये ऐसे भी पता चल जाएगा अगर आपने यूटीएम वगैरह नहीं लगा, लेकिन किस एड सेट से आया है, किस ऑडियंस से आया है, कौन से प्लेसमेंट से आया है, ये अगर चेक करना है तब भी आप यहाँ पर बना सकते हो। इसका एक तो आपको इंसाइट मिल गया कि अच्छा हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा आया, यानी क्लिक और कन्वर्जन भी आप ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इसकी ऑडियंस बनाना है, इसकी ऑडियंस बना के आप फेसबुक में भी दिखा सकते हो, आगे गूगल एड्स में भी आप दिखा सकते हो। आया समझ में? ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं
इन चीज़ों को। मैं फेसबुक पर आ जाता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट और देखता हूँ मैं कोई अगर इस्तेमाल करा हूँ, यहाँ से कोई ऐड हमें मिल जाए। कोई ऐड, कोई ऐड नजर, कौन सी ऐड है? नहीं अभी ऐड नहीं। या फिर हम इसको देखते हैं, ये वाला है ना, यहाँ पे हम इसका लिंक देखते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ इस ऐड पे, ठीक है। चल अभी लिंक को हम कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पर इसी तरीके से किसी भी यूजर का अगर आपको देखना हो तो उसको क्लिक करोगे, यहाँ पे ऊपर यूआरएल है, उस यूआरएल को कॉपी कर लो। यूआरएल से ही पता चल जाएगा कि क्या उसने यूटीएम को इस्तेमाल करा है या नहीं करा है। यहाँ देखो आपने, एक नीचे ये, मैं यहाँ से नीचे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये है पूरा लिंक, देखो ये है फुल लिंक, एक उसका जो उसका अपना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा क्रिएटिव आईडी दिखेगा, प्लेसमेंट दिखेंगे, सोर्स नेम दिखेगा, यहाँ से फेसबुक का, इस तरीके से मीडियम दिखेगा, यूटीएम कैंपेन दिखेगा, इंग्लिश या सोशल या ऑल डिवाइस, ये सारी चीजें दिख रही है आपको। ये है यूटीएम पैरामीटर बनाया गया। इसी को और अच्छे से समझने के लिए ऊपर देखो, यहाँ पे एक हमारे पास मेन यूआरएल है जो हमारा लैंडिंग पेज का यूआरएल, उसके बाद यूटीएम मीडियम यहाँ आपको दिख जाएगा, सोर्स दिख जाएंगे, यूटीएम आईडी दिख जाएगा, कंटेंट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको यूटीएम का टर्म दिख जाएगा, कैंपेन दिख जाएगा, और नीचे ये आईसीटी, ये सब के साथ एक कॉमन होते हैं, ठीक है। अब इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये मेरा एक यूआरएल है जिसपे जहां पर लोग विजिट करेंगे। उसके बाद यूटीएम का मीडियम, मीडियम क्या है हमारा? पेड है, पेड ही है ना। देखो हम फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो मीडियम हमारा क्या हुआ? पेड। वो इसलिए नाम दे रहे हैं कि एनालिटिक्स में हमें पता चल पाए कि ये पेड का ऐड है, ठीक है। सोर्स का है, एफबी है हमारा, आईडी क्या है? ये हमारा यूटीएम की आईडी है, कंटेंट क्या है? ये है हमारा, यहाँ से टर्म्स ये रहा, यूटीएम कैंपेन यहाँ से ये रहा। अब हम आगे देखते हैं इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आप कोई भी कैंपेन पे जाते हो अपना फेसबुक एड्स में, मैं यहाँ पे एक एड मैनेजर ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं हम कैसे इसी तरह के आप लिंक बनाओगे। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा एक फाइनल यूआरएल है, उसके बाद मीडियम, सोर्स, कंटेंट, आईडी, ये सारी चीजें। चलो यार कितना टाइम ले रहा। चल ये ट्रैफिक कैंपेन है, मैं इसी को यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ और डायरेक्ट आप जाना आपको अपने ऐड लेवल पे, जहाँ पे यूटीएम का आपको ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ पे ऐड वाले सेक्शन में जाना है आपको। आप आ जाओ नीचे, यहाँ पे डेजिग्नेशन होता है, डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, जहाँ पे हम यूआरएल डालते हैं। ये है आपका यूआरएल। तो
तो ये यूआरएल क्या है, हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है। मैं इसका कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ, ये है फाइनल यूआरएल, ठीक है। अगर आप सिर्फ फाइनल यूआरएल तो ये है, मतलब कि हमें लैंडिंग पेज पे लाना है अपने, ये हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी आपका ऐड रन हो जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग वगैरह से रिलेटेड कस्टम ऑडियंस बनाने में बिलीव करते हो, बड़े लेवल पर मार्केटिंग करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखो, बिल्ट ए यूआरएल पैरामीटर, दिख रहा। हाँ। चल इस पे क्लिक करो। अब आपके पास ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन, यही सारे ऑप्शन यहाँ दिख रहे थे। देखो क्या कह रहा है कि कैंपेन का सोर्स क्या है, कैंपेन का मीडियम क्या है आपका, ठीक है। और आगे पूछेगा आपसे कि कैंपेन का नेम क्या है और कैंपेन का कंटेंट क्या है। यही चीज़ तो है लिंक में। देखो इन्होंने जो हमारे अलग अलग जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल, यही तो चीज़ तो इन्होंने इस्तेमाल करा है कि सर आपका मीडियम क्या है, आपका सोर्स क्या है, आपके कंटेंट क्या है, यही सारे, यही सब जगह दिखेंगे। देखो दूसरे दूसरे दो हमने यूआरएल पेस्ट करा है, राइट कॉलम, यूटीएम सोर्स क्या है आपका, मीडियम, आप जितना स्पेसिफाई कर सकते हो बताओ इसको, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पर ऑप्शन है कि ये तो आपका मेन रहा, चलो ये आपका मेन वेबसाइट यूआरएल है, ठीक है। अब यूआरएल कैसे आप बिल्ड करोगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ये किस सिनेरियो में है कि हमने एक कैंपेन बनाया है और उस कैंपेन में हमारे पास 4 ऐड सेट हैं या 3 ऐड सेट हैं। अब मुझे एक एक ऐड सेट को ट्रैक करना है कि इस ऐड सेट में मैंने वीडियो को इस्तेमाल करा है और प्लेसमेंट हमारा इंस्टा है, ऑडियंस हमारी जो है वो 21 से 40 साल की है, मतलब इस टाइप की। फिर जो ऐड सेट 2 होगा उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होगा, तो आपको यहाँ पे ट्रैक करना। अब यहाँ पे आपने कैंपेन का सोर्स क्या है भाई, मैं मान यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर लेता हूँ, ये मेरा पेड है मेरा कैंपेन सोर्स। कैंपेन का जो मीडियम क्या है आपका, तो आप क्या बता दो, फेसबुक, ये है मेरा फेसबुक पे हम चला रहे हैं ऐड। कैंपेन का नेम बता दो, कैंपेन का नेम मैं मान लेता हूँ अपने क्लाइंट है XYZ, ठीक है, वो नाम बता दो, कब कैंपेन बनाया हो, कुछ भी नाम डाल सकते हो यहाँ पे। अब कैंपेन का कंटेंट, अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये मेरा जो एड सेट है, एड सेट 2, जिसमें कि मैंने हॉट ऑडियंस को टारगेट करा हूँ, मेरा प्लेसमेंट इंस्टा है, ठीक है। मैंने एज यहाँ पर क्रिएटिव में मैंने वीडियो इस्तेमाल करा, आया समझ में। अब ये यूरल वर्क करेगा कि मैंने ऐसे यूरल बना रखी है डमी के लिए, बट वर्किंग कर रही है, मतलब इसको अप्लाई करने के बाद ये एरर दिखा देगा यूरल में। अरे नहीं दिखाएगा यार, तुम देखो यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल हमने डाल दी यहाँ पे मेन। अब उसके बाद आप इसके अपने जो है कैंपेन सोर्स, कैंपेन मीडियम, कैंपेन नेम, कैंपेन कंटेंट डाल दो इसको, ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंग, ये कोई मैंने ये नहीं बताया, आप अपने स्पेसिफिक अकॉर्डिंग जो भी बनाना है आप बनाओ, ठीक है। अगर अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, अभी अप्लाई करोगे देखो यहाँ पे बना कैसे, ये सेम बना। अगर मैं दिखाऊँ आपको ये चीज़, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, ये जो हमने अभी बनाया, और मैं यहाँ पे कॉपी करते हैं, एज इट इज़ आपको दिख रहा, यहाँ देखो, ये हमारा मेन वेबसाइट है collectionkb.com, हमारा सोर्स पेड है, यूटीएम हमारा मीडियम फेसबुक है, यूटीएम कैंपेन XYZ है, ठीक है। एड सेट ये है हमारा, ठीक है। हमने इसे सारा कुछ बता दिया। अब हम इसे यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये अप्लाई हुआ, ये यहाँ से। अब इसको बनाओगे कैसे आप, अब इसके लिए आपको जाना है, अगर मान लो आपने कैंपेन रन कर लिया, इसी क्लाइंट के नाम से आपका एनालिटिक्स सेटअप होगा। अब एनालिटिक्स में आपको जाना है, एनालिटिक्स चलाने आता है आपको? हाँ थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा ही आता है, चलो ठीक है। हमने यहाँ पे पैरामीटर लगा दी ना। चलो अब मैं एक डमी है एक्चुअली, इस क्लाइंट का नहीं है, दूसरे अगर कोई क्लाइंट्स हैं हमारे पास ट्रैवल से रिलेटेड, मैं उनका एनालिटिक्स एक्सेस करता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम अदर चीज़ों की बात नहीं करेंगे जो उनके अलग अलग सोर्सेस ऑफ हैं। हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा जो पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू कहाँ पर हमें ट्रैफिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यह हमारे पास एक एनालिटिक्स है। यहाँ पर आओगे रिपोर्ट्स में, यहाँ पे आपको रियल टाइम में भी दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रैफिक वाले ऑप्शन में जाना है। ट्रैफिक में आपको यहाँ पे जैसे ही आपने यूआरएल पैरामीटर का दिखाया इस्तेमाल करा होगा, यहाँ पे सोशल का ऑप्शन आ जाएगा एक, कि सोशल मीडिया या सोशल के थ्रू जितने भी आपको यहाँ पे
बनाए हैं आपने यूआरएल पैरामीटर, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इसे ऑडियंस बनाना है तो सिंपल जैसे हम ऑडियंस बनाते हैं, आप एडवर्टाइजिंग में जाना है, एडवर्टाइजिंग मैं में समझा नहीं आपका एनालिटिक्स आपने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे एनालिटिक्स गूगल एड तो वो फेसबुक एड तक ठीक था जो आपने बनाया था पैरामीटर, वहाँ से उसके तो एनालिटिक्स में क्या पे। वहाँ से लाइव कर दिया आपने ऐड को। हाँ अब हमें रिपोर्ट देखना है कि कितने लोग आ रहे हैं क्लिक करके, कितने हमारे आ रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक में जाना है क्योंकि अभी ये अलग है हमारे पास, वो अलग है, हम वो डमी देख रहे थे। यहाँ पर इस ट्रैफिक ही तो हमारे काम का है कि हमारे जो पास अभी क्या है, डेमोग्राफिक डिटेल पेज एंड स्क्रीन है, ये है हमारे पास। सोशल का नहीं है क्योंकि अभी इसका यूआरएल ये है यूटीएम हमने नहीं बनाया। यहाँ पर आपको एक सोशल का टैब ओपन हो जाएगा, दिख जाएगा आपको, उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे सारी चीज़ जैसे हम अभी इस पर क्लिक करते हैं, डेमोग्राफिक डिटेल पे हम जाते हैं तो हमें बता देगा भाई किस एज का है, क्या जेंडर है, किस डिवाइस से, सारी चीज़ें जैसे वो दिखाता है इसी तरीके से वो आपको दिखाएगा। ये है सारा डाटा, और ये सारी चीज़ें आपको ट्रैफिक वाले ऑप्शन में दिखेंगी। क्लियर है? इसमें वो यूटीएम का रोल कोई नहीं है इसमें, जो आपने बताया नॉर्मल ट्रैफिक का रोल है सारे, यूजर ट्रैफिक का डेटा सारा अभी अरे जो चलता अभी है। है ना, अभी हमने यूटीएम वाला ऐड रन नहीं करा ना कहीं ये। तो क्या कोई और कैंपेन होगा लाइक, हाँ वहाँ अभी पे कोई तो कैंपेन होगा। अभी यूटीएम का कोई कैंपेन नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना कि जब भी आप यूटीएम से चलाओगे तो एनालिटिक्स में डाटा तो आएगा। देखो अभी कहीं से आप ले आओ वेबसाइट अपनी, इस पे अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक सारा डाटा यहाँ पे दिख जाएगा, बट हमें लाना है सोशल मीडिया से, फेसबुक से, स्पेसिफिक कैंपेन का डाटा ट्रैक करना है, तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएगी सोशल वाली। सिंपल आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद अब हमें इसकी ऑडियंस बनाना है तो सिंपल जैसे आप कस्टम ऑडियंस बनाते हो इसमें आना है आपको। डाटा कलेक्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। हाँ इससे पहले गूगल एनालिटिक्स वगैरह लिंक कर लेना। गूगल एनालिटिक्स को जैसे हम एनालिटिक्स से लिंक करते हैं, इजी है बिल्कुल। डाटा कलेक्शन, ओह सॉरी डाटा कलेक्शन नहीं, ऑडियंस वाले ऑप्शंस कहाँ गए इसमें, प्रॉपर्टी, हाँ ऑडियंस यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट आपको मेथड मिलेंगे ऑडियंस बनाने के, अलग अलग। यहाँ पे न्यू ऑडियंस पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपको बताना है क्रिएट कस्टम ऑडियंस। यहाँ पे देखो बहुत सारे, परचेज, 7 डे इनएक्टिव यूज़र, नॉन परचेज, ये सब तो इनका अपना है। यहाँ पर हमें जाना है न्यू सोर्सेज में, यहाँ पे कंडीशन लगाओगे कि कंडीशन आपकी क्या है। कंडीशन है हमारी यहाँ पे प्लेटफॉर्म, डिवाइस, सेशन, ट्रैफिक सोर्स। जाओ ट्रैफिक सोर्स पे, अब यहाँ पे आपके ट्रैफिक सोर्स के सारे आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपने यूआरएल पैरामीटर लगाया था वो जो उसका जो यहाँ पे है वो सारे दिख जाएंगे कि किसका आप बनाना चाहते हो यहाँ से अपना न्यू ऑडियंस यानी कस्टम ये कोई तो ऑडियंस। कोई सोर्स आईडी क्या है ये DV360 फेसबुक का भी इसमें नजर आएगा। सब कुछ नहीं, इसमें फेसबुक इसमें नजर तो आना रहा फेसबुक का। ये अभी यार भाई ये अलग चीज़ है, ये हमारी पेड एडवर्टाइजिंग की गूगल एड्स से जो हमने रन करा है ये उसके सोर्स हैं, ये उसके सेशन, ये सेशन ये है फर्स्ट सोर्सेज का नाम यूज़र। है, ये सोर्सेज का नाम है। ये सोर्सेज का नाम दिख नहीं रहा आपको, फर्स्ट यूज़र है, कोई पहली बार आया है, हैं कोई। यहाँ पर आप देखो अलग अलग तरीके से यहाँ पे हर एक चीज़ को, इसे ट्रैफिक सोर्स है तो सेशन तो है, आप किसी तो को आपने 360 कैंपेन चलाया क्या? यहाँ पे सेशन, हाँ ये आप कह रहे हैं ये आपने फेसबुक पे गूगल एड रन हो रही है, तो गूगल आपने 360 कैंपेन चला रखा है। यही तो करते हैं, जो बड़ी ब्रांड है वो यही तो करती है, इसीलिए तो ये हाई लेवल जो आप यूटीएम पढ़ रहे हो ना, जनरली लोग इसको इस्तेमाल भी नहीं करते। यहाँ पर आपको जब आओगे ट्रैफिक सोर्स में तो आपकी वेबसाइट पे क्या है, आपकी वेबसाइट पे हर जगह से ट्रैफिक आ रही है, तो इसीलिए तो हमने वहाँ पे स्पेसिफिक नाम दिया था इसको, ताकि हम यहाँ पे देख सकें कि भाई हम किसके बेस पे बनाना चाहते हैं। फर्स्ट यूज़र है, कोई पहली बार आया है यहाँ पे, जिसकी ब्राउजिंग में हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है, प्लेसमेंट है, एडवर्टाइजर है, कैंपेन आईडी है, क्रिएटिव फॉर्मेट है, सारी चीज़ें यहाँ पे है। मगर ये मुझे ना वो लग नहीं रहा है कि वो इस ट्रैफिक सोर्स का, क्योंकि देखो आप खुद पढ़ के देखो, फर्स्ट यूजर गूगल एड कस्टमर आईडी, फर्स्ट यूजर गूगल एड क्वेरी, फर्स्ट यूजर गूगल एड आईडी, ये ऑडियंस के नाम तो नहीं लग रहे मुझे, कुछ और ही लग रहा है तो। अरे इंक्लूड यूज़र, हम यूज़र के बेस पे टारगेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे ये तो हमारे काम का ही नहीं है अभी गूगल एड्स का, हमारा काम तो यहाँ पे उसका है, ये फेसबुक का है, वहाँ से जो ऑडियंस है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, इसका क्या काम हमारा गूगल एड्स का। महाराज फेसबुक पे कुछ भी डेटा, मतलब कि फेसबुक कोई डेटा नहीं है इसके अंदर, फेसबुक का कुछ भी डेटा कोई, जब मैं, ये हमारी आईडी अलग है, ये आईडी हमारी अलग है,
तो इसमें कैसे डाटा दिख जाएगी? इसमें फेसबुक कुछ कुछ तो रन हो रखा होगा इसमें। अभी इस पे कुछ नहीं, इस अभी इसकी कुछ नहीं, अभी सारी बात गूगल पे चल रही है, सारी गूगल इसके यहाँ पे आपको ट्रैफिक दिख जाएगी। ये सारे इसके जितने भी सोर्स ऑफ ट्रैफिक में जाओगे सारी चीज़ आपको यहाँ से ये दिखने की। फेसबुक का अगर यूआरएल फेसबुक से सेटअप करना है तो सेम तरीका है, पहले सेटअप कर दो, डाटा आने दो, 1-2 दिन के बाद फिर आप जाओ ऑडियंस सेक्शन में, वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम ऑडियंस, न्यू ऑडियंस बनाओ वहाँ पे यूआरएल पैरामीटर के बेस पे। और वो ऑडियंस ना बना, मैं सिर्फ यूटीएम पैरामीटर तब भी बना आपको के चेक करा। तब भी सही है, आप यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे यहाँ से, जैसे ए बी टेस्टिंग हमने कहा था सेम उसी तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे कि जो हमारी ट्रैफिक आ रही है जिस ऐड से वो क्लिक करती है, कन्वर्जन करती है, वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। और एनालिटिक में कस्टम कन्वर्जन बता दोगे एक मिनट आप? हाँ? कस्टम कन्वर्जन एनालिटिक में कस्टम कन्वर्जन कैसे बनती है? किस बेस पे बनाना है? एनालिटिक में वेबसाइट क्लिक के ऊपर होता है या टेक्स्ट के ऊपर होता है? कस्टम इवेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, आप वेबसाइट विजिट के ऊपर ही एक बता दीजिए की इवेंट्स। एक होता है रिकमेंडेड इवेंट, वो तो पता ही होता है स्क्रॉल करके क्लिक्स वाले, वो नहीं, एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर। चलो ठीक है, ये समझ में आया यूटीएम पैरामीटर। अब देखो अगली बार फिर ना, अब नेक्स्ट सेशन के लिए मत बोल देना कि सर यूटीएम पैरामीटर का अभी जो भी क्वेश्चन है पूछ लो, कैसे क्रिएट करना है, सेटअप कैसे करना है, इसमें कैसे लाना है। आपने जैसा बताया यूटीएम पैरामीटर का सेट होता है, मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने भी सेट किया था बट वो वर्क नहीं किया था फेसबुक ऐड जो आपने बताते। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको करके देखो, तभी आपने जो बताया वो समझ आ गया। मैंने करा हुआ है, मैंने करा हुआ तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप अभी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, जब करोगे आप तो यहाँ पर सारी चीज़ें जब डाटा होता है ना तब आपको समझ में आता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और ये ऑफलाइन मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया गूगल एड का ही, हाँ उससे बंदे पूछ रहे थे यूटीएम पैरामीटर, तो मैंने बोल दिया हाँ, तो बट वही है ना कि बंदे पूछ रहे थे, रिक्वायरमेंट है उन्हें यूटीएम पैरामीटर की भी। तो यूटीएम पैरामीटर गूगल एड्स में क्या करेगा? यूटीएम पैरामीटर होता है फेसबुक का, गूगल का अलग है अपना गूगल एनालिटिक्स हाँ, है। तो दोनों का यार पूछ रहे थे, मैं दोनों का एड से इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उसका गूगल एड का पता होना चाहिए, फेसबुक एड का, दोनों मैंने का पता कर लूँ। गूगल एड का बता दो यार फिर साथ साथ। अभी हमारी 1 बजे क्लास हो रही है, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे ना ऑफलाइन इवेंट के लिए तब मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है। 1 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलो ठीक। ठीक है।